बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंज़ुरुल्लाहु इला मन ज़रा सौबहु ख़ुयला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल शानु ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है और इस्लाम में ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसके मुतल्लिक कुरान और हदीस के ज़रिए से रहबरी न फरमाई गई हो। ये अलग बात है कि ज़िंदगी के कुछ शोबों के मुतल्लिक बातें मालूम नहीं होती है, जिसकी वजह से उन बातों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी फरमाई उसको छोड़ दिया जाता है। ज़िंदगी के उन गोशों में से एक लिबास का मसला है और बहुत ही अहम मसला है। हमारा लिबास, चाहे मर्द हो या औरत, इस लिबास के मुताल्लिक कुरान की भी तालीमात है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके मुताल्लिक कई हदीसों में रहबरी फरमाई है। लेकिन आज मुसलमान ये समझता है कि हम लिबास के पहनने के एतबार से आज़ाद हैं, जिसके जी में जो आवे वो लिबास पहनना शुरू कर देता है। और ख़ास करके हमारे नौजवान और हमारी माँ बहनें मार्केट में जो भी लिबास चल पड़ता है इसको इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ये देखा नहीं जाता कि लिबास शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। और इस वक्त में ये बहुत ही बड़ा मुहिम्मा अजूबा बना हुआ है कि इस्लामी लिबास इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होते और तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं और इस्लामी लिबास का छिन जाना, सुन्नत लिबास का छिन जाना और वो लिबास जो शरीयत में मतलूब नहीं है उसका आ जाना, ये गोया कि हमसे कोई मासियतें हो रही हैं, हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इस्लामी लिबास हमसे छीना जा रहा है। अल्लाह जल्ल शानु ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और पैदा करने के बाद में जन्नत में दाखिल किया और अल्लाह जल्ल शानु ने ये हुक्म दिया था वला तक़रबा हादी शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन कि आदम और ये हव्वा अलैहिस्सलाम तुमको जन्नत में दाखिल किया जा रहा है, लेकिन फुला दरख्त के करीब मत होना। उनको ये हुक्म था कि उस दरख्त के करीब नहीं जाना है, उसके दाने को नहीं खाना है। वो शैतान किसी भी तरह से जन्नत में दाखिल हो गया और हो करके इन दोनों को फुसलाया। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास में आया और कहा कि अगर तुमको जन्नत में हमेशा हमेशा रहना हो तो इस दरख्त को खा लो, अगर दरख्त को न खाया तुमको जन्नत से निकाला जाएगा। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। फिर ये शैतान हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास में गया और जाने के बाद में
उनको फुसलाया और कहा कि अगर जन्नत में हमेशा रहना हो तो ये दरख्त को खा लो, और अगर दरख्त न खाया तुमको जन्नत से निकाला जाएगा। इस तरीके पर उसने फुसलाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शैतान की बातों में आ गई और आने के बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया। फिर उन दोनों ने वो दरख्त खा लिया। कौन सा दरख्त था, मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। बहरहाल वो दरख्त के करीब हो गए। ये पहली मासियत थी और पहले अल्लाह ताला की नाफरमानी थी जो इंसानों के अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इंसानों की माँ हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी हुई। वो जन्नत के करीब हो गए और अल्लाह ताला ने उस गुनाह करने और उस मासियत का बदला ये दिया कि उनके जिस्म के ऊपर जो लिबास था उसको छीन लिया। वो दोनों के दोनों जन्नत में नंगे हो गए, उनका लिबास छीन लिया गया। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान मिन वरक़िल जन्ना, फिर वो दोनों जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। तो बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मासियत हुई और अल्लाह की नाफरमानी हुई, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने वो लिबास जो पहन रखा था उसको छीन लिया। तो आज हमसे कोई ना कोई गुनाह होता है जिसकी बुनियाद पर इस्लामी लिबास हमसे छीन लिया गया। और लिबास के मुतालिक अल्लाह जल्ल शानो ने कुरान में इरशाद फरमाया, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम। या बनी आदम, इसमें सिर्फ ईमान वालों को खिताब नहीं है बल्कि इस आयत शरीफा में आम खिताब है। या आदम के औलाद, या आदम के बेटो, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने लिबास को उतारा है। यानी या उतारने से मुराद अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर रूह को पैदा किया और जिसके जरिए से ये लिबास बनाया जाता है, यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुम्हारे पहनने के लिए ये लिबास को दिया है। और लिबास इसलिए दिया है, लिबास युवारी सौआतिकुम, कि लिबास इसलिए दिया है ताकि तुम्हारे सतर को ढांपे। तो लिबास जो पहना जाता है सतर को ढांपने के लिए पहना जाता है। और अगर ऐसा लिबास है जो सतर को ना ढांपे तो ऐसी सूरत में वो गोया के लिबास का न पहनना हुआ। और सतर के एतबार से मर्दों के लिए हर हाल में हर जगह पर नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक सतर का ढांपना जरूरी है। और औरतों के लिए 2 हाथ की हथेलियां और चेहरा और 2 कदम के अलावा पूरा जिस्म ढांपना ही जरूरी है। अब सतर के न ढांपने के एतबार से 3 बातें हैं। एक बात तो यह है कि लिबास नाकिस हो, लिबास अधूरा हो, तो उसकी वजह से इंसान के जिस्म में चाहे मर्द हो या औरत हो, ढांपने की जो चीज है उसको ढांपा नहीं जाएगा, वो गुनहगार होगा। अगर लिबास नाकिस है, अधूरा है, तो ऐसी सूरत में ये सतर को ढांपने वाला लिबास नहीं होगा। और खास करके औरतों के सिलसिले में चूंकि पूरा जिस्म उनका सतर में दाखिल है, सिर्फ हाथ की हथेलियां और चेहरा ये सतर में दाखिल नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक भतीजा था अब्दुल्ला इब्ने तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कपड़े पहनने की हालत में
जीनत के कपड़े पहने हुए थे, अब्दुल्ला के सामने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या आयशा, तुम जीनत के कपड़े पहनकर अपने भतीजे के सामने तुम जाती हो? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरा भतीजा है, क्या हुआ? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, बालिग होने के बाद में सिर्फ हथेली और चेहरा किसी और के सामने खोल सकते हैं, लेकिन आजकल चचा की लड़की हो, फूफी की लड़की हो, उसके सामने सतर का ढांपना जरूरी होता है, लेकिन इसके बावजूद उनके सामने सतर को ढांपा नहीं जाता। और खास करके औरतें नाकिस कपड़े को पहनती हैं, आस्तीन ऊंची हैं। अगर औरतों ने आस्तीन को ऊंचा कर लिया है और ये कलाइयां दूसरों के सामने वो जाहिर करती हैं, ये नाजायज है और ये हराम है। आज शर्म हया का जनाजा निकल चुका है। शर्म हया का होना ये ईमान का जुज़्व है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, और उस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल एक बाब कायम किया है। लेकिन आजकल लिबास औरतों का ऐसा हो चुका है जो नाकिस होता है, अधूरा होता है, और कहीं तो पाजामा ऊंचा कर लिया जाता है और घुटने तक बना करके हमारी लड़कियां ये घूमती रहती हैं, और बाप बेशर्म होकर के और भाई बेशर्म होकर के अपनी बेटी को और अपने बहन को इस तरीके पर देखता है और इस तरीके पर ये कॉलेज में भेजता है और इस्लाम का जनाजा अपने घरों में से निकालता है। वो बाप बेशर्म है जिसकी बेटियां नाकिस लिबास पहनकर घर में घूमती रहती हैं। इसी तरीके पर अगर घर में भाई हैं और दूसरे अहबाब हैं और औरतें ओढ़नी निकाल करके वो घूमती रहती हैं, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ हैं। एक हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें घरों के अंदर अपने सरों के ऊपर ओढ़नी डाल करके ये घुमा करें, वैसे ही न घुमा करें। अपने भाई के सामने बहन के लिए जायज नहीं है कि अपने सर के बाल को खोले। आज लिबास नाकिस हो चुका है। दूसरी बात मुहद्दिसीन ने इरशाद फरमाई कि बारीक लिबास हो, अगर बारीक लिबास है ये सतर को ढांपने वाला नहीं है। एक मौके पर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली होती हैं और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी होती हैं, वह बारीक लिबास पहन करके वो आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन नकीर फरमाई और आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा लिबास पहनना जायज़ नहीं। अगर मर्द बारीक लिबास पहनता है और उसका सतर नाव से लेकर के घुटने के दरमियान में खुल जाता है, इस हालत में नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर हमारी माँ बहनें इस हालत में नमाज पढ़ती हैं कि बारीक ओढ़ने को ओढ़ रखा है और अंदर के बाल नजर आते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके पर जिस्म के ऊपर बारीक लिबास को जेबतन किया है और उसको पहन रखा है और अंदर का जिस्म नजर आता है, नमाज नहीं होगी। और ऐसा लिबास पहनना आम हालात में भी औरतों के लिए जायज नहीं है। आज औरतों का बारीक लिबास पहनाया जाता है, इसको फैशन समझा जाता है। ये बहुत ही गलत है, ये नाजायज हो रहा है। कुरान ने तो फरमाया लिबास युवारी सवातिकुम, ऐसा लिबास होना चाहिए जो तुम्हारे सतर को ढांपने वाला होना, और ये जो है बारीक लिबास ये सतर को ढांपने वाला नहीं। आपने इरशाद फरमाया रुब्ब कासियातिन आरियातिन मुमिलातिन माइलातिन। उस जमाने में जबकि शर्म हया मौजूद थी, आपने इरशाद फरमाया था बसा औकात एक वक्त आने वाला है कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होगी।
आपने इरशाद फरमाया था कि कपड़ा पहनने के बावजूद औरतें नंगी होगी और दूसरों को अपने तरफ माइल करने वाले होगी और खुद भी पराई की तरफ माइल होने वाली होगी। उस जमाने के मुहद्दिसीन सोचा करते थे कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी कैसे होगी। आज हमारा दौर जो है, औरतें बारीक लिबास पहनती है, ये कपड़े पहनने के बावजूद नंगी। और तीसरी बात, अगर लिबास चुस्त है तो वो लिबास सतर को ढांपने वाला नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत। अगर चुस्त लिबास पहन रखा है और जिस्म का नसीबो फराज और ऊंच और नीच ये नजर आता है, तो ऐसी सूरत में वो लिबास लिबास नहीं है, बल्कि वो नंगापा है। इमाम मफसूद ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौल को बयान किया है और ये फरमाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो लिबास जिसकी वजह से जिस्म के नुकूस नजर आ जाते हैं, वो लिबास लिबास नहीं। और आज हमारी माँ बहनें चुस्त लिबास पहनती हैं। इसी तरीके पर बादे अहबाब और बादे मर्द चुस्त पाजामा पहनते हैं। तो चुस्त पाजामा पहनना जिसकी वजह से नसीबो फराज नजर आ जावे, मुहद्दिसीन ने फरमाया ये सतर को ढांपने वाला नहीं। लिबास ऐसा इख्तियार किया जावे जो सतर को ढांपने वाला हो। और एक और बात जो बहुत सारी बातों में से आखिर में कहना था, लेकिन मैं अब दरमियान में कह देता हूं, जो इस मजमे के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये मजमा ये नियत करे हम उस पर अमल करेंगे, तब जाकर के मैं आपके सामने बयान करूंगा। बताओ उस पर कौन अमल करेगा? हाथ ऊंचा करो। और इस वक्त में अक्सर वो मजमा है जो पाजामा पहनकर या पैंट पहन करके मस्जिद में आया हुआ है, लेकिन उनका पैंट नाजायज है और टखने से नीचा है। और आज टखने से नीचा पाजामा पहनना इसको फैशन समझा जाता है और टखने से नीचे पाजामा पहनना यह हराम है और उस पर सख्त वईद है। पाजामा पहनने के एतबार से सुन्नत ये है कि आधी पिंडली पर पाजामा हो, और हदीस में सरातन हदीस है। और आधी पिंडली ये मैं बता रहा हूं, ये आधी पिंडली है। यहां तो पाजामा पहनना ये सुन्नत है, और यहां आधी पिंडली से लेकर के ये घुटने के दरमियान में, ये टखने के दरमियान में पाजामा पहनना ये जायज है। और निस्फ पिंडली से लेकर के घुटने के दरमियान में पहनना जायज है। लेकिन घुटने के ऊपर हो गया या टखने के ऊपर आ गया, ये टखने के ऊपर आ गया, बहुत ही सख्त वईद है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, आपने इरशाद फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्र इजारहु इला मन जर्र सौबहु खुयला। जो शख्स अपने पाजामा को टखने से नीचे खींचता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन में उसके तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएंगे। ये पहला अज़ाब। दूसरी रिवायत ये भी बुखारी में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हिस्सा पाजामे का टखने के नीचे जाता है, अल्लाह ताला उन टखनों को जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे। इस वक्त में जो मजमा मस्जिद में आ रहा था, दरवाजे पर बैठकर मैं देख रहा था, पाजामा टखने से नीचा है। अगर इनको कहा जावे कि जो पाजामा टखने से नीचे रखाएगा उसको 5 मिनट के लिए अंगारों के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में कोई अपने पाजामा को टखने से नीचा नहीं करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने पाजामा को टखने से नीचे रखता है, जहन्नम में उसको वो टखने दाखिल किए जाएंगे। और आदमी सिर्फ नमाज में आता है तो ऊंचा करता है और बाहर निकलता है तो नीचा कर देता है।
ये हुक्म जो है सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, तमाम हालात में अपना पाजामा टखने से ऊंचा रखना ये लाजिम और जरूरी है। और तीसरा वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल लिबास में ये बयान फरमाया कि एक शख्स अपने पाजामा को घसीटता हुआ टखने से नीचे जमीन पर घसीटता हुआ चल रहा था और अपने सर के ऊपर कंघी करता हुआ जा रहा था। अल्लाह ताला ने उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। और बुखारी की रिवायत में अल्फाज ये हैं फहुव यतजलजलु फिल अर्ज़ि इला यौमिल क़ियामा, और एक रिवायत में फिल अर्ज़ की कैद नहीं है कि वो क़यामत के दिन तक जमीन में धंसता रहेगा। उसकी इल्लत ये बयान की गई है कि वो अपने पाजामा को टखने से नीचे रखता था। आप जिसको कहो कि मेरा तो पेट बड़ा हो गया है और दर्जी ने मेरा पाजामा बड़ा कर दिया है, इस तरह बहाना बना करके अपने पाजामा को टखने से नीचे करते। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के काफिरों के पास में बातचीत करने के लिए, सुलह की बातचीत करने के लिए हज़रत उमर को बुलाया था, तो हज़रत उमर ने कहा था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा जावे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा, मक्का के काफिरों से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के दुश्मन थे और उम्रा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका था, उनसे बातचीत करने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का पहुंचे। अपने एक रिश्तेदार के वहां ठहरे हुए थे। फिर अपने रिश्तेदार के साथ में मक्का के सरदारों से जो इस्लाम के दुश्मन थे उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रिश्तेदार ने कहा, ये उस्मान गनी, आपका ये पाजामा और ये लुंगी थोड़ी देर के लिए आधी पिंडली से नीचे टखने पर कर लेवे, इसलिए कि आप मक्का के सरदारों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और वो पाजामा अगर ऊंचा होता है इसको नापसंद करते हैं, अगर वो पाजामा टखने पर होता है इसको पसंद करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपना पाजामा टखने पर ले जावे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि हरगिज़ नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाजामा निस्फ़े पिंडली पर रहता था, उसी पर रहेगा और उसी पाजामा पहन करके, सुन्नत के मुताबिक पाजामा पहन करके इन मक्का के सरदारों के साथ में मैं बातचीत करने के लिए जाऊंगा और थोड़ी देर के लिए भी मक्का के सरदारों को मैं खुश करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मेरे भाइयों, आज हम अपना पाजामा टखने से नीचे करके शैतान को खुश करते हैं, इस्लाम के दुश्मनों को खुश करते हैं और नबी को नाराज करते हैं। इस वक्त में जो मजमा बैठा हुआ है ये नियत कर लेवे, हम कभी भी अपना पाजामा टखने से नीचे नहीं ले जाएंगे, या तो आधी पिंडली पर रखेंगे या जायज़ की जो हद है वहां तक पहनेंगे और अपना पाजामा हम टखने पर छूने नहीं देंगे कोई इंशाअल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौत का वक्त करीब था, उनको खंजर मारा गया था। एक नौजवान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास में आया और उनको बशारत सुनाने लगा। तो देखा कि उसका पाजामा टखने से नीचा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाया, ये नौजवान तेरा पाजामा ऊंचा कर, टखने से नीचा है। दुनिया से जा रहे हैं, उस नौजवान को रहबरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।